श्रीमद् भागवत गीता दुनिया के लगभग सभी भाषा में लिखी गई, पढ़ी गई और बोली गई और सुनी भी गई। लेकिन मैं कृष्णा प्रसाद भगवत गीता को हिंदी में सुनाने जा रहा हूँ ताकि इसका सही अर्थ समझने में आसानी हो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन की जीने की सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। आइए जानते हैं मद् भागवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें बताते हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद हैं और इन चारों वेद का सार गीता में है। यही कारण है कि गीता को हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़े होकर गीता का ज्ञान दिया था। भले ही गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, लेकिन अर्जुन के माध्यम से ही उन्होंने संपूर्ण जगत को यह ज्ञान दिया था। गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में किन कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी। लेकिन इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। हम में से बहुत से लोग गीता के बारे में केवल इतना ही जानते हैं कि ये एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन गीता से जुड़ी कई बातों या रहस्य नहीं जानते हैं। तो चलिए आपको गीता में दिए गए उपदेशों से हम आज क्या सीख सकते हैं यह जानते हैं। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला या फिर सुनने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। गीता शुरू होता है धृतराष्ट्र और संजय के संवाद से। धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए महर्षि वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख ले और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाए। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। ये भी कहा जा सकता है कि वह हमारे देश के सबसे पहले कमेंटेटर भी थे। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि से देखा था। तो चलिए शुरू करते हैं गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग से। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? वे जानना चाहते हैं कि उनके और पांडु के पुत्र युद्ध भूमि में क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानते हैं दोस्तों, वे धर्म के साथ नहीं हैं। धर्म तो वहाँ है जहाँ कृष्ण है। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन द्रोणाचार्य को युद्ध करने से पहले ये दिखाना चाहता है कि हम जिनसे लड़ने जा रहे हैं उनके साथ कौन कौन से महारथी हैं। हमें भी दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले रिस्क असेसमेंट करना जरूरी है। जब तक हम किसी काम में आने वाली समस्याओं को नहीं जानेंगे तो उसका समाधान कैसे करेंगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। दुर्योधन अब द्रोणाचार्य को अपने पक्ष में जो सेनापति हैं उनके बारे में बताने जा रहा है। दुश्मन की सेना को भली भांति जानने के बाद
अपनी ताकत को भी जानना जरूरी होता है, उसी प्रकार हमें भी समस्या को जानने के बाद उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं ये समझना जरूरी है। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। हमारे जीवन में भी समस्याओं को जानने के बाद बारी आती है यह जानने की कि अपने पास क्या क्या संसाधन है उनसे निपटने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ दुर्योधन यहाँ पर घमंड कर रहा है जैसे वो युद्ध जीत ही जाएगा। यही घमंड दुर्योधन के अंत का कारण बना, इसीलिए हमें कदापि घमंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। दुर्योधन जानता है जब तक भीष्म है हम युद्ध नहीं हार सकते और भीष्म के नहीं रहने पर हार निश्चित है। हमें भी अपनी ताकत का जो सबसे मुख्य केंद्र है उसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन की हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। पितामह ने दुर्योधन के मन में उल्लास जगाने के लिए काफी उच्च स्वर में अपने शंख को बजाया। मोटिवेशन तो सबको चाहिए, बिना मोटिवेशन के कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयंकर कर्म वाले भीमसेन ने पौंड नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। मोटिवेशन तो सभी को चाहिए दोस्तों, बिना मोटिवेशन के कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती और ना ही कोई महत्वपूर्ण काम को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। हर किसी का मोटिवेशन अलग अलग हो सकता है। कोई ईश्वर की प्रार्थना करके मोटिवेट होता है, तो कोई अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर या फिर कोई संगीत ही सुनकर। उसी तरह से दोस्तों हमें भी आप मोटिवेट कर सकते हैं वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। आप लाइक या सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाने का। तो बस अब देर मत कीजिए और फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा संभालकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अर्जुन भगवान से कहना चाहते हैं कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए ताकि वे भली भांति देख लें कि जिनसे उसे युद्ध करना है वो कौन कौन है। उसी तरह से हमें भी दोस्तों समस्या की जड़ में जाकर उसका समाधान ढूंढना चाहिए। इसलिए जीवन में आए चुनौतियों से कभी भागे नहीं, बल्कि उसके मध्य में जाकर उन चुनौतियों का मुकाबला करें। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग है, तब तक उसे खड़ा रखिए।
दुर्बुद्धि दुर्योधन के युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि यानी मूर्ख कह रहा, चूंकि महाभारत युद्ध भी दुर्योधन की मूर्खता और उसके अहंकार की वजह से ही हो रहा है। हमें दुर्योधन की तरह मूर्ख और अहंकारी नहीं बनना चाहिए। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत में देख रहा हूँ तथा युद्ध में सौजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और न राज तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी यह तीनों लोगों के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासुदेव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हा शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लोभ से 100 जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले, तो भी वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर
बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। श्रीमद् भागवत गीता शुपनिषद ब्रह्म विद्या नाम से भी जाना जाने वाला शास्त्र, योग के नाम से जाना जाने वाला शास्त्र में भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच बातचीत का पहला अध्याय शामिल है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि अगले अध्याय का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय श्री कृष्णा।